नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक किताबों के सारांश लेकर आते हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत और ध्यान केंद्रित रख सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने काम का आनंद ले सकते हैं। अक्सर हम किसी लक्ष्य को पाने की जल्दी में होते हैं, लेकिन क्या हम उस सफर का मजा ले पाते हैं? क्या हम वर्तमान में जीते हैं या बस भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं? इस किताब में यही समझाया गया है कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को खुलकर जीने में भी है। तो आइए इस किताब से कुछ जरूरी बातें सीखते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। चैप्टर 1, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम सीखने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लेखक हमें समझाते हैं कि सफलता सिर्फ अंतिम परिणाम में नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस में होती है। जब हम कोई नया कौशल, नई स्किल सीखते हैं, तो शुरुआत में कठिनाइयां, हार्डशिप और सफलता या असफलताएं आना स्वाभाविक है। अगर हम इनसे घबराने की बजाय सिर्फ अभ्यास और प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यह सोच हमें टेंशन से बचाती है और हमारी एक्सपर्टीज को बढ़ाती है। इसलिए हम अपनी मंजिल की चिंता किए बिना हर कदम को पूरे मन से अपनाना चाहिए। जब हम प्रक्रिया का आनंद लेंगे, तो सफलता अपने आप हमारे पास आएगी। चैप्टर 2, वर्तमान में रहना और आत्म जागरूकता। अक्सर हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। इस वजह से हम अपने वर्तमान का पूरी तरह आनंद नहीं ले पाते। राइटर हमें ये सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही असली खुशी और मन की शांति की कुंजी है। जब हम पूरी तरह से अब नाव में रहते हैं, तो हम चीजों को बेहतर समझ पाते हैं और हर पल का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर हम किसी भी काम को पूरे ध्यान और मन से करें, तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि हम अपने जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि भी महसूस करेंगे। इसलिए हम बीते समय की चिंता छोड़कर और भविष्य की फिक्र किए बिना हर पल को पूरी तरह जीने की आदत डालनी चाहिए। चैप्टर 3, लक्ष्य को अलग रखकर अभ्यास करें। अगर हम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो हम सीखने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें लक्ष्य की चिंता किए बिना सिर्फ अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ कोई भी काम करते हैं, तो हम ज्यादा आत्मनिर्भर और एक्सपर्ट बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो सीख रहा है और सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वह कितनी जल्दी एक मुश्किल धुन बजा सकता है, तो वह जल्दी निराश हो सकता है। लेकिन अगर वह हर दिन अभ्यास करने की खुशी लेता है, तो उसे सीखने की प्रक्रिया से ही आनंद मिलेगा और वह धीरे धीरे बेहतर बनता जाएगा। इसलिए सफलता के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय हमें अपने अभ्यास का मजा लेना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। चैप्टर 4, धैर्य और अनुशासन का महत्व। हर सफल व्यक्ति में दो बहुत जरूरी गुण होते हैं, धैर्य और अनुशासन। अगर हम किसी भी काम में माहिर बनना चाहते हैं, तो हमें उसे नियमित रूप से सीखना और अभ्यास करना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, तो न केवल गलतियां बढ़ेंगी, बल्कि सीखने की असली खुशी भी खत्म हो जाएगी। हर कौशल को, हर स्किल को धीरे धीरे और लगातार सुधारने से ही असली एक्सपर्टीज आती है। जब हम अपने जीवन में कंट्रोल, डिसिप्लिन, अनुशासन अपनाते हैं, तो हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। यही क्वालिटी हमें सफलता की ओर ले जाती है और अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। चैप्टर 5, बाहरी दबावों से मुक्त रहना। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स।
आज के समय में लोग अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धा के दबाव में आ जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर करना है, जिससे वे अपने असली लक्ष्य और खुशी से दूर हो जाते हैं। लेखक हमें ये समझाते हैं कि हम सिर्फ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बिना किसी दबाव के सिर्फ अपनी खुशी और संतोष के लिए काम करें, तो न केवल हमारा काम बेहतर होगा, बल्कि हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकेंगे। इसलिए हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें वास्तव में अच्छा लगता है। जब हम खुद पर ध्यान देंगे तो सफलता और शांति अपने आप मिल जाएगी। चैप्टर 6, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कई लोग मानते हैं कि एक बार किसी काम में महारत हासिल करने के बाद अभ्यास की जरूरत नहीं होती, लेकिन वास्तव में ये सोच गलत है। कोई भी एक्सपर्टीज लंबे समय तक तभी टिका रहता है जब उसे निरंतर अभ्यास से इम्प्रूव किया जाता है। अगर हम किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली अपने कौशल, एक्सपर्टीज, स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। चाहे वो संगीतकार हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, हर सफल व्यक्ति अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस करता है। कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, निरंतर अभ्यास न केवल हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह हमें नई चीजें सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने का भी अवसर देता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो हमें अभ्यास को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। चैप्टर 7, मानसिकता बदलना और परिणाम प्राप्त करना। हम सभी अपने जीवन में मिस्टेक्स करते रहते हैं, लेकिन कई बार लोग इन गलतियों से, इन मिस्टेक से निराश हो जाते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है या रोक सकती है। लेकिन लेखक हमें यह समझाते हैं कि गलतियां असफलता नहीं होती, बल्कि वे हमें सिखाने के लिए होती हैं। जब हम अपनी गलतियों को एक सीखने का अवसर मानते हैं, तो हम उनसे नई बातें सीख सकते हैं और आगे उन्हें हम और बेहतर कर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर सुधार और प्रयास से प्राप्त होती है। अगर हम हर काम को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखेंगे, तो हमारी मानसिकता बदल जाएगी। हम असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखने लगेंगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बना पाएंगे। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता अपने आप हमारी ओर आने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें कुछ सीखना या हासिल करना है, तो सबसे जरूरी है कि हम उसकी प्रक्रिया का आनंद लें। अगर हम धैर्य और अभ्यास के साथ किसी भी चीज को सीखेंगे, तो न सिर्फ हम उसमें बेहतर बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी खुश और शांत रहेंगे। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। ऐसी ही और किताबों के सारांश, समरी सुनने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करिए। तब तक सीखते रहिए, अपने काम का मजा लीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।